हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिस स्टडी सेंटर। आज ड्राइंग का तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग ITI एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक चैप्टर है जिसका नाम है समतल ज्यामिति रचना। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ITI एग्जाम में हमेशा ही इससे एक दो क्वेश्चन आता रहता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुभुज की रचना करना। बहुभुज की रचना करना। हम आज बहुभुज की रचना पे ही बात करेंगे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, समतल आकृति रचना में आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? बहुभुज पे, यानी बहुभुज की रचना पे। बहुभुज को हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन, यानी आपको पॉलीगॉन का कंस्ट्रक्शन करना है। रचना करने से पहले सबसे पहले आपको पॉलीगॉन के बारे में, यानी बहुभुज के बारे में आपको समझना चाहिए कि ये क्या होता है, फिर इसकी रचना करना चाहिए। जब तक इसकी प्रॉपर्टी का आपको आइडिया नहीं होगा तो आपको इसकी रचना करने में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए, इसके गुण के बारे में समझ लीजिए, क्या इसका नेचर है, फिर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो ये चीजें आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुभुज। बहुभुज, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर, इससे कई क्वेश्चंस मैथ में भी आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। हम थ्योरेटिकल आपको समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग ड्राइंग की रचना करेंगे। बहुभुज, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन। देखिए, कोई भी रचना, जब दो भुजाओं से अधिक कोई भी रचना बनती है, जैसे तीन भुजाओं से आप कोई भी रचना बनाते हैं, तो इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है त्रिभुज। जब हम चार भुजाओं से मिलकर कोई भी रचना बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। पांच भुजाओं से अगर कोई आकृति बनती है इसको हम लोग कहते हैं पंचभुज। इसी प्रकार से छह भुजाओं से बनती है तो इसको बोलते हैं षष्ठभुज। इसी प्रकार से सात भुजाओं से बनती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्तभुज। अगर आठ भुजा हुई तो इसको बोलते हैं हम लोग अष्टभुज। देखिए, त्रिभुज को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, यहां लिख देते हैं ट्रायंगल। चतुर्भुज को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंगल। पंचभुज को कहते हैं हम लोग पेंटागन। षष्ठभुज को कहते हैं हम लोग हेक्सागोन। सप्तभुज को कहते हैं हम लोग हेप्टागोन। और अष्टभुज को कहते हैं ऑक्टागोन। तो ये जो दो से अधिक भुजाओं से मिलके जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम लोग कहते हैं
बहुभुज। बहुभुज से साफ पता चलता है, बहुत, बहु का मतलब बहुत सा और भुज का मतलब भुजा। तो बहुत सारे भुजाओं से मिल के बनी हुई आकृति को हम लोग कहते हैं बहुभुज। अब इसको समझते हैं हम। जैसे हम पंचभुज की बात करते हैं, जैसे देखिए 5 भुजा होना चाहिए, ये देखिए 2 3 4 5, इसकी 5 भुजा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे पंचभुज। अब 5 भुजा वो ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये नाम दे देते हैं ABCDE, ये भी है पंचभुज। तो यहां से देखिए ये पंचभुज जो, इसमें भुजाओं का कोई भी कंडीशन नहीं है, वो भुजाएं बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह का पंचभुज या इस तरह का षष्ठभुज, इस तरह का सप्तभुज कोई भी आपके ड्राइंग में बनाने के लिए नहीं आता है। आपको जो बनाने आता है आपके ड्राइंग में, उसको हम समझते हैं। देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो बहुभुज आता है बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समबहुभुज। तो जो ड्राइंग में क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, ना कि बहुभुज से आता है। आप बहुभुज समझ चुके थे कि दो से अधिक भुजाओं के मिलने से जो आकृति बन रही थी उसको हम लोग बहुभुज कह रहे थे। फिर ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, यानी समबहुभुज क्या है। देखिए सम का मतलब होता है बराबर, बहु का मतलब बहुत सा, अब भुज का मतलब भुजा। मतलब अब जो आकृति बनेगी उसमें सारी ही भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, उसी को हम लोग कहेंगे समबहुभुज। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पंचभुज, तो अब जो पंचभुज बनेगा, सपोज यहां नाम दे रहे हैं ABCD और E, तो यहां पे जो होगा सारी भुजाएं, जैसे AB बराबर होगी BC के, बराबर होगी CD के, बराबर होगी DE के और बराबर होगी EA के, यानी यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर है। तो जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएगा तो उसी का नाम हो जाता है पंचभुज की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं सम पंचभुज। उसी तरीके से सम षष्ठभुज भी होता है, मतलब 6 भुजा तो होगा और 6 भुजा आपस में बराबर होगा, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो इस तरह की जो आकृति होती है इसका नाम है सम पॉलीगॉन या सम बहुभुज। और जहां पे 6 भुजा आएगा तो उसको षष्ठभुज कहेंगे, सम षष्ठभुज, सम पंचभुज। 7 भुजा आएगा तो उसको बोलेंगे सम सप्तभुज, 8 भुजा आएगा तो सम अष्टभुज। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब 2 चीजें और यहाँ पे आपको समझना है। देखिए कोई भी बहुभुज जब आप बनाते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ही बनाता है, तो इस त्रिभुज में देखिए इसका 2 एंगल होता है, एक ये देखिए अंदर का एंगल है, इसको समझिए, ये अंदर का एंगल है, ये अंदर का एंगल है। लेकिन अगर इसी भुजा को हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य एंगल, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं इसको। और ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण। ये आपका एक्सटर्नल एंगल है और ये आपका इंटरनल एंगल है। ये बाहर का कोण है और ये अंदर का कोण है। तो जब भी आप कोई भी बहुभुज बनाएंगे तो वहां पे भी बाह्य कोण और अंतः कोण आएगा। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस मैथ में भी आता है और ये एंगल का आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो।
जैसे अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई भी रेगुलर पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन का मतलब सम पंचभुज है। यहां पे हम बना भी दे रहे हैं आपको पंचभुज। ये आप मान के चलिएगा सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर है। तो देखिए कि यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख रहे हैं हम कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारे भुजाएं बराबर है तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। जैसे देखिए इसके ये कोण, ये सारा अंतःकोण है, इसके सारे अंतःकोण बराबर होंगे। तथा यहां से ये देखिए ये इसका बाह्य कोण है, इस भुजा को अगर हम यहां से ऐसे बढ़ाए तो इसका बाह्य कोण ये है, इस भुजा को अगर बढ़ाए तो इसका बाह्य कोण ये है। ये देखिए ये सारा इसका बाह्य कोण। तो कोई भी आप समबाहुभुज जब बनाएंगे तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे, यानी सारे अंतःकोण भी आपस में बराबर होंगे और सारे बाह्य कोण भी बराबर होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर थी तो इसके सारे अंतःकोण भी आपस में बराबर है और सारे इसके बाह्य कोण भी आपस में बराबर है। ऐसा सभी समबाहुभुज के साथ होगा, बहुभुज के साथ नहीं, समबाहुभुज के साथ होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहां से ये आता है कि किसी समपंचभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का मान बताएं। कई लोग अंतःकोण के मान का फॉर्मूला को रटते हैं, कई बार वो फॉर्मूला गलत हो जाता है तो फिर आपका आंसर भी गलत आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस सिंपली इस तरीके को देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे देखिए एक पंचभुज ये है, ये एक समपंचभुज है, मतलब इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। तो देखिए आपको क्या करना है ना कि इसका बाह्य कोण का मान निकाल देना है। जैसे देखिए ये इसका बाह्य कोण होगा, तो आपको क्या करना है कि इस बाह्य कोण का मान निकाल लेना है। तो हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान। देखिए किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान ये होता है 360 डिग्री बटा n, जहां n जो है भुजाओं की संख्या है। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बाह्य कोण का मान याद रखना है। किसी भी समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो ये फॉर्मूला 360 डिग्री बटा n। अगर आपको एक बाह्य कोण पता करना है तो यहाँ पे आपको कहना होगा 360 डिग्री बटा n। इसका मतलब ये हुआ 360 डिग्री बटा n का मतलब 5। इस प्रकार से ये वैल्यू आएगा 72 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 72 डिग्री होगा
इसका जितना भी बाई कोण है ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा और ये भी 72 का होगा। जितने भी बाई कोण है सभी का मान 72 डिग्री का होगा। अब आपको अंतः कोण निकालना है, यानी आपको ये वाला कोण निकालना है, अंदर का कोण। तो आपको पता है एक चीज कि यहां से देखिए ये पूरा का पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री का है, तो क्यों ना उस 180 डिग्री में हम ये वाला वैल्यू को हटा देंगे, नहीं 72 को घटा देंगे तो आपको ये अंदर का मान निकल जाएगा। तो अगर एक अंतः कोण का मान आपको निकालने का है तो आप सिंपली 180 डिग्री में 180 में 72 को माइनस कर देंगे और इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगा 108 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सम पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 108 डिग्री का होता है तथा प्रत्येक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री का होता है। तो आप इसको बस समझ लीजिए, याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में ये आ चुका है तो कभी भी ये चीजें आप सोल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि समषष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना का होता है। अगर बाहर का कोण कहेगा तो आप कहेंगे 360 डिग्री बाद n क्या है, भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं हैं, षष्टभुज यानी 6 भुजाएं हैं, तो आप इसको कहेंगे 360 डिग्री अपॉन 6, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 60 डिग्री। तथा अगर आपको अंतः कोण पूछेगा कि प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये होगा 120 डिग्री। फिगर से भी आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए इसका ये जो कोण है ये इसका बाह्य कोण है। देखिए ये सारा बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। इसके जो अंदर का कोण है ये वाला कोण ये 120 का होगा, ये वाला कोण 120 का ही होगा सब। तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर ज्यादातर मैथ्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछता है वहां पे भुजाओं की संख्या बहुत ज्यादा दे देता है। जैसे कहेगा कोई सम बहुभुज है जिसमें कुल भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसके प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई सम बहुभुज है, कोई सम बहुभुज है जिसकी कुल भुजाएं जिसकी कुल भुजाएं की संख्या कितनी है 12। तो बोल रहा है प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे। ये निकालना आसान है, सीधा फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई n, जहां n है भुजाओं की संख्या। जब 12 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और जब हम प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये वाला वैल्यू घटा देंगे। तो इस प्रकार यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 150 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ में आ जाते हैं, पर ड्राइंग में आपको कोण का कम से कम आइडिया होना चाहिए, ताकि आप कोई भी जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको बिल्कुल कोण के बारे में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। आइए हम बात करते हैं कि आपको बहुभुज की रचना कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम मेथड की बात करें, कौन कौन सा मेथड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए सम बहुभुज की रचना करना है, तो इसमें दो मेथड का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और यही दोनों मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है
इस मेथड से आपके ITI एग्जाम्स में क्वेश्चन सर्टेन एंड श्योर आता ही आता है। तो आप इसको सही तरीके से एक बार समझ लीजिए। देखिए, जो सबसे पहला मेथड है वो मेथड है लंबत समविभाजित विधि। लंबत समविभाजित विधि। और दूसरा जो आपका मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्ताकार विधि। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर मेथड। सेमी सर्कुलर मिला, सेमी सर्कुलर का मतलब होता है अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्ताकार मेथड। तो ये दो मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां से इस दोनों ही मेथड के दो टाइप्स होते हैं। ये आपका मेथड 1 है और ये आपका मेथड 2 है। इसके भी दो तरीके होते हैं। ये आपका मेथड 1 है और ये आपका मेथड 2 है। मतलब लंब समविभाजित विधि को भी दो तरीके से हम लोग बनाते हैं और अर्धवृत्ताकार विधि को भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। ये चार तरीका आप सीख लीजिए। आपके ITI एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये फिक्स है। करीब करीब क्वेश्चन आना इससे तय होता है। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए कि इसका कैसे इसको रचना करना है। इसकी रचना करने के लिए हम आपको लेके जाएंगे ड्राइंग शीट पे और वहां पे हम आपको करके बताएंगे कि इसकी रचना कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी रचना करके बताएंगे। अगर आपको ड्राइंग समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी सीख के आराम से ITI के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। और अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो लगातार चाहिए, तो डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए